हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वन लाइन क्वेश्चन में आर्द्र भूमि, रामसर या वेटलैंड के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं आर्द्र भूमि की बात करूं तो आर्द्र भूमि वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जल व स्थल दोनों ही क्षेत्र मिले होते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल मैं बताऊँ जहाँ पर जल की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि आर्द्र शब्द का अर्थ है नमी। अगर मैं बताऊँ आर्द्र शब्द का अर्थ क्या है, नमी। नमी यानी जहाँ पर नमी की अधिकता होती है वो क्षेत्र कहलाते हैं आर्द्र क्षेत्र या वेटलैंड। अब ऐसे क्षेत्र कौन से होते हैं जहाँ पर पारिस्थितिकी भी अलग सी काम करती है, क्योंकि हर एक क्षेत्र की अलग पारिस्थितिकी होती है। तो रामसर क्षेत्र की पारिस्थितिकी अलग होती है, यहाँ जीवों की अधिकता भी अधिक होती है। ठीक है, इस आधार पर अगर हम बात करें, आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जो परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी या अस्थायी रूप में जल से संतृप्त होता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर दो तरह के रामसर क्षेत्र होते हैं या आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं। एक तो मानसूनी जलवायु के क्षेत्र, जब मानसून के समय वर्षा आती है तो वो इतनी नमी ग्रहण कर लेते हैं कि वहाँ पर वे नमी को बनाए रखते हैं। और दूसरे वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जल स्थायी रूप में रहता है। दूसरा बोलती हूँ, ये स्थल व जल के मध्य संक्रमण क्षेत्र होते हैं। अब वे क्षेत्र कौन से होते हैं? जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो स्थल व जल के मध्य के क्षेत्र संक्रमण वाले कहलाते हैं। ठीक है, अब जब जल की अधिकता होगी तो पौधे भी काफ़ी होंगे, जीव भी अधिक होंगे, क्योंकि जहाँ पर जल होता है वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है, तो वहाँ पौधे व जीव की बहुलता होती है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमि क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही नमी की कमी आएगी वैसे ही जीवों की कमी होने लगेगी। यानी अगर नमी आर्द्र भूमि कम तो जैव विविधता भी कम हो जाती है। ठीक है, जो इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। मैं आगे टॉपिक वीडियो बनाऊंगी इकोसिस्टम का भी, तब और समझाऊंगी। ठीक है, रामसर क्षेत्र यूनेस्को द्वारा, अब ये क्षेत्र शब्द आया कहाँ से वो बता रही हूँ मैं कि रामसर क्षेत्र कहाँ से आया। ये यूनेस्को ने, जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर कहाँ है? यूरोप और एशिया के बीच में। ठीक है, तो कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर है एक, रामसर के नाम पर पड़ा है। यानी इसका नाम रामसर कहाँ से आया? ईरानी शहर रामसर के नाम पर। ठीक है, भारत में जो इस रामसर पर संधि की थी वो की गई थी 1971 में। यानी भारत में जो आर्द्र भूमि क्षेत्र की संकल्पना कब शुरू हुई थी? 1971 में। और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आर्द्र भूमि के बारे में डिसीजन लिया गया था, एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे सारी लाइनें ही इम्पोर्टेंट है, आर्द्र भूमि के बारे में बुकों में ज़्यादा जल्दी से नहीं मिलता। आर्द्र भूमि 2 प्रमुख प्रकार की होती है, एक स्थलीय, एक तटवर्ती। स्थलीय में भी 2 तरह के होते हैं, मैंने लिखा नहीं है, एक जलीय और दूसरा होता है शुष्क। यानी वर्तमान में शुष्क क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और दूसरे होते हैं तटवर्ती, जो तटों पर ज्वारीय शब्द जहाँ आता है, जहाँ पर समुद्र का जल तटों पर आने लगता है तो वो कहलाते हैं हमारे तटवर्ती। ठीक है, अंतरस्थलीय स्वच्छ जलीय पर्तन, यानी अगर मैं अंतरस्थलीय बात करूँ तो स्वच्छ जलीय पर्तन, और दूसरा होता है हमारा लवणीय। तो स्वच्छ जल में जो आंतरिक क्षेत्रों में जहाँ पर दलदल बनते हैं, जहाँ नदी के तट होते हैं, वहाँ पर जब जो परतंत्र बनता है, आर्द्र भूमि क्षेत्र बनता है, वो कहलाता है स्वच्छ जलीय। और जहाँ तटवर्ती भूमि होती है, जहाँ पर समुद्र का जल आता है ज्वार के द्वारा, लवण के द्वारा, तो वो कहलाता है हमारा लवण जलीय। ठीक है, अब आता है कि 2020 में अनुसार विश्व के लगभग 2400 आरक्षित क्षेत्र हुए हैं। यानी पूरे विश्व में इस समय जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 2400, क्योंकि उससे पहले 2019 में थे लगभग 2346, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 2400। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट जीके के हिसाब से है। अब बात करें क्षेत्र के सबसे अधिक जो वेटलैंड है वो कहाँ मिलते हैं? नंबर 1 पे कनाडा आता है, 2 पे रसिया, 3 में बोत्सवाना और 4 पे
पेरू क्षेत्र। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक कहाँ पर है? कनाडा में, फिर रसिया, फिर बोत्सवाना और आगे पेरू में। और अगर संख्या के आधार पर बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में 175 वेटलैंड क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम अपने भारत में बात करें तो भारत में 2019 में केवल 26 थे जो वेटलैंड थे, लेकिन 2019 में सुंदरवन डेल्टा को शामिल कर कितने हो गए? 27 हो गए। और 2020 में 15 क्षेत्रों को और शामिल किया गया और वर्तमान में 42 रामसर क्षेत्र बन चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर कुछ क्षेत्र इस समय पर संपूर्ण विश्व में जो वेटलैंड क्षेत्र हैं वो संकटग्रस्त होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि ज़मीन की कमी होती है और दलदलों को सुखा जैसे नीदरलैंड में दलदलों को सुखाकर, समुद्र तटों को सुखाकर खेती की जा रही है। इस तरह से संपूर्ण आर्द्र भूमि क्षेत्र धीरे धीरे संकटग्रस्त आ गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 90% क्षेत्र को उन्होंने आर्द्र भूमि नष्ट हो चुकी है। ठीक है, सबसे अधिक। और इधर हम कैलिफोर्निया की बात करें, उत्तरी अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर भी आर्द्र भूमि नष्ट हो चुकी है। यानी जो विकसित देश हैं वो अपने आर्द्र भूमि क्षेत्रों का प्रयोग, ज़मीन की कमी होती है तो उसका प्रयोग करने के लिए इसको नष्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपने भारत में बात करें तो भारत में एक कृत्रिम यानी मानव निर्मित आर्द्र भूमि क्षेत्र बनाया गया, उसे बोलते हैं हारिक वेटलैंड, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लिख नहीं पाई मैं, द्वारा ऊपर लिखती हूँ। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये मानव निर्मित वेटलैंड बनाया गया है। अगर हम भारत के 42 रामसर क्षेत्रों की बात करूं तो मैंने ये लिस्ट बना रखी है। पहली है कोलेरो झील, दूसरी गहरा बील, साथ में राज्य लिख रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तीसरा है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, चौथा चंदेरवन वेटलैंड, पोंगवैन, रेणुका वेटलैंड, होकेरो वेटलैंड। ये इस तरह से इनके नाम है। सुरिसार मानस झील, वूलर झील, तसो मोरिर, तसो कर लेक, अष्टमुंडी वेंड लेक। अगर हम बात करें आगे तो सस्टम कोटर झील, ये सब राज्य वाइज लिख रखा है। केरल के कितने हैं? हमारे 3 हैं, वे बेमडान कॉल वेटलैंड, भोज वेटलैंड, लोकटक झील, भितरकनिका मैंग्रोव, चिल्का झील, हरिके झील, कंजली झील, रोपड़ झील। ठीक है, केशवपुर मियारी कम्युनिस्ट प्रिजर्व, व्यास संरक्षण, सांभर झील, केवलद राष्ट्रीय उद्यान, नागल। ये मैंने 42 के 42 नाम रिसर्च करके निकाले हैं। ठीक है, प्लाइंट कैलिमर वन्य जीव, रुद्रसागर, ऊपरी गंगा सरोवर, आसान रिजर्व, सरसई नावर झील, पार्वती अर्मा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। इससे आगे आता है हमारा सांडवी पक्षी अभ्यारण्य, लोनार झील, नंदूर महेश्वरी, कावड़तल, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सुंदरवन डेल्टा और पूर्व कलकत्ता वेटलैंड। ये इस तरह से अब हमारे भारत में 42 जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं बने हुए हैं। ये हर कंपटीशन में आते रहते हैं नाम, तो तुम्हें इनके नाम सारे याद करने पड़ेंगे। थैंक यू।